अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुन नहव। इल्मुन नहव के गुज़श्ता लेक्चर में हमने इसमें मुतमक्किन की अक़साम यानी वजूह एराब के एतबार से मौरब की अक़साम के बारे में पढ़ा। मौरब की कुल 5 अक़साम के बारे में हम पढ़ चुके। 12 में से 5 अक़साम, उनका एराब, उनकी वजूहात, वजूह एराब और उनकी हालतें सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुके, समझ चुके। आज का सबक है जी इसमें मौरब की छठी किस्म। इसमें मौरब की किस्म नंबर 6 जो है 6, जिसको कहा जाता है अस्माए सित्ता। अस्माए सित्ता नहायत ही अहम तरीन सबक है और एक इम्तिहानी सवाल भी है, क्योंकि ये अहम तरीन सबक है और आम तौर पर अक्सर तौर पर इम्तिहान में आने वाला सवाल भी है। लेकिन यहाँ पर सीखना और समझना उसका मकसद ये है कि हमें नहव पर उबूर हासिल हो, एराब की सूरतें पता चले। इम्तिहानन सीखना मकसद नहीं है, मकसद इल्म दीन सीखना और अरबी के अंदर महारत हासिल करना है। अस्माए सित्ता 6 अस्मा हैं जिनकी वजह से इन्हें अस्माए सित्ता कहा जाता है। 6 अस्मा कौन से हैं? नंबर 1 अबुन, नंबर 2 अखुन, नंबर 3 हामुन, नंबर 4 फामुन, नंबर 5 हनुन और नंबर 6 जू। ये है जी अबुन, अखुन, हामुन, फामुन, हनुन और जू। ये 6 अस्मा हैं जिन्हें अस्माए सित्ता कहा जाता है। अब अस्माए सित्ता एक ऐसी इसमें मौरब की किस्म है जिसका एराब बिल हर्फ भी आता है, जिसका एराब बिल हरकत भी आता है और जिसका एराब तकदीरी भी होता है। ये वाहिद ऐसी किस्म है जिसका एराब तीनों तरह आ सकता है। एराब बिल हर्फ भी आ सकता है, एराब बिल हरकत भी आता है और एराब तकदीरी भी आ सकता है। अस्माए सित्ता ऐसी किस्म है कि जिसका एराब बिल हर्फ भी आ सकता है और एराब बिल हरकत भी आ सकता है और तकदीरी एराब भी आ सकता है। किन सूरतों में क्या एराब आता है ये सीखना और समझना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर अब सबसे पहले अस्माए सित्ता अगर मुकब्बरा हों, अस्माए सित्ता अगर मुकब्बरा हों, मुकब्बरा की कैद लगाई, अस्माए सित्ता अगर मुकब्बरा हों, इसका मतलब ये है कि मुसगरा ना हो। अस्माए सित्ता अगर मुवहिदा हों यानी कि वाहिद की हालत में हो और इसकी कैद से तस्निया और जमा को खारिज किया। फिर अस्माए सित्ता अगर मुदाफ हों, अब मुदाफ होंगे तो फिर मुदाफ की आगे फिर 2 सूरतें हैं, मुदाफ इला गैरी या इल मुतकल्लिम और मुदाफ इला या इल मुतकल्लिम। ये हैं जी इसकी सूरतें। ये सूरतें ज़हन नशीन कर लीजिए कि अस्माए सित्ता मुकब्बरा हों, मुसगरा ना हो, अस्माए सित्ता मुवहिदा हो, तस्निया और जमा ना हो और अस्माए सित्ता मुदाफ हो, फिर मुदाफ के अंदर मुदाफ इला गैरी या इल मुतकल्लिम हो या मुदाफ इला या इल मुतकल्लिम हो। इन तमाम सूरतों में इनका एराब क्या आएगा? जब अस्माए सित्ता मुकब्बरा हो, मुवहिदा हो, मुदाफ इला गैरी या इल मुतकल्लिम हो
तो इन सूरतों में इसका एराब एराब बिल हर्फ आएगा। एराब बिल हर्फ की कितनी सूरतें हैं? एराब बिल हर्फ, एराब बिल हर्फ यानी अलिफ वाव और या। एराब बिल हर्फ में अलिफ वाव और या के साथ इनका एराब आएगा। तो उसकी क्या शर्त है? नंबर 1 ये है कि मुकब्बिरा हो, नंबर 2 मुवाहिदा हो, और नंबर 3 मुदाफ इला या गैरी या इल मुतकल्लिम हो। मुदाफ इला गैरी या इल मुतकल्लिम हो। ये अगर 3 सूरतें पाई जाएं, 3 शर्तें पाई जाएं, अस्माए सित्ता मुकब्बिरा हो, मुवाहिदा हो और मुदाफ इला गैरी या इल मुतकल्लिम हो, यानी या मुतकल्लिम के अलावा किसी इसम की तरफ मुदाफ हो, तो इनका एराब एराब बिल हर्फ आता है। अब एराब बिल हर्फ की अगर मिसाल ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो अस्माए सित्ता वाहिद को इस्तेमाल करें और मुकब्बिरा को इस्तेमाल करें और मुदाफ करें या गैरी या इल मुतकल्लिम की तरफ। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम मिसाल ले लेते हैं कि मिसाल इसकी जो है, मिसाल के तौर पे आप जानते हैं कि एराब की हालतें 3 हैं, 3 हालतें हैं। नंबर 1 एराब की हालत है जी रफ़ई, नंबर 2 हालत है नस्बी, नंबर 3 हालत है जर्री। ये 3 हालतें हैं। अब हालत रफ़ई में जब इसका इस्तेमाल हालत रफ़ई में होगा, जैसे मिसाल के तौर पे जा आ अबू, जा आ फेल है। अब यहाँ पर अबू हालत रफ़ई में इस्तेमाल हो रहा है। अब अबू हालत रफ़ई में इस्तेमाल हो और मुदाफ इला गैरी या इल मुतकल्लिम हो, जा आ अबू ज़ैदिन, जा आ अबू ज़ैदिन। इस हालत रफ़ई में इसका एराब वाव के साथ आया। असल में था अबुन, जब इसे एराब दिया गया तो इसका एराब हालत रफ़ई में वाव के साथ आया और वाव माक़बल मज़मूम, वाव अपने माक़बल ज़म्मा चाहती है तो इसके माक़बल ज़म्मा, जा आ अबू ज़ैदिन। अगर इसको हम हालत नस्बी में ले जाएं, इसके पीछे रअयतु फेल निकालें। अब अगर रअयतु फेल निकालेंगे तो उसके बाद ये अबुन था, अबुन के बाद अगर ये हालत नस्बी में आएगा और मुदाफ इला गैरी या इल मुतकल्लिम होगा तो ये हो जाएगा जा आ अबा ज़ैदिन। ये है जी रअयतु अबा ज़ैदिन। जब हम इसको हालत नस्बी में लेके आएंगे तो इसके पीछे रअयतु फेल निकलेगा, तो फेल और फ़ाइल दोनों मिलकर मफ़ऊल का तकाजा करेंगे, तो ये रअयतु अबा ज़ैदिन हो जाएगा। ये है जी इसकी नस्बी सूरत। और अगर ये हालत जर्री में आता है तो उस वक़्त इसका एराब क्या होगा? उस वक़्त इसका एराब या के साथ आएगा, क्योंकि वो जो वाव है वो ज़म्मा का तकाजा कर रही है और जो नस्ब है वो अलिफ का तकाजा कर रही है और जो या है वो जर का तकाजा कर रही है। अगर हम इसको देखें, जा आ अबू ज़ैदिन ये हालत रफ़ई है, नस्बी में रअयतु अबा ज़ैदिन। अब जर्री में अगर इसी पर हम हरफ़े जर दाखिल करते हैं तो ये बी अबी हो जाएगा, बी अबी ज़ैदिन। अब देखें कि यहाँ पर इसका एराब हालत रफ़ई में वाव के साथ, हालत नस्बी में अलिफ के साथ और हालत जर्री में या के साथ आया। आगे सीखने वाली बात यह है कि अब अगर अस्माए सित्ता मुसग़्गिरा हो, अगर अस्माए सित्ता मुसग़्गिरा हो तो उस सूरत में इनका एराब क्या आएगा? मुकब्बिरा, मुवाहिदा और मुदाफ इला गैरी या इल मुतकल्लिम, इन तीनों सूरतों का एराब हमने पढ़ लिया। अब अगर यही इसम मुकब्बिरा, मुवाहिदा और मुदाफ इला या इल मुतकल्लिम हो, अगर मुकब्बिरा, मुवाहिदा और मुदाफ इला या इल मुतकल्लिम हो तो इस सूरत में इसका एराब तकदीरी होगा। तीनों सूरतों में तकदीरी एराब आएगा। जैसे जा आ अबी, रअयतु
अबी, और मररतु बी अबी। अब यहां पे देखें कि इसमें अबुन की इजाफत जो है वो याए मुतकल्लिम की तरफ है। जब इसकी इजाफत याए मुतकल्लिम की तरफ हो तो उस सूरत में इसका एराब तीनों हालतों में तकदीरी होगा, ख्वा हालत रफ़ी हो, ख्वा हालत नस्बी हो, ख्वा हालत जर्री हो, मुकब्बिरा हो, मुवाहिदा हो और मुदाफ इला याइल मुतकल्लिम हो, तो इन सूरतों में इसका एराब एराब तकदीरी होगा। ये मुदाफ वाली सूरतें भी मुकम्मल हो गई। अब रह गई है सूरत मुसग़िरा हो या तस्निया हो या जमा हो। जब ये अस्मा मुसग़िरा हो, जमा हो और मुदाफ ना हो, ये तीन सूरतें हो, यानी मुसग़िरा हो, जमा हो और मुदाफ ना हो, दो वजूदी सूरतें, एक अदमी सूरत, मुसग़िरा हो, जमा हो और मुदाफ ना हो, तो इस सूरत में इनका एराब जो है वो एराब बिल हरकत आएगा और मुफरद मुनसरिफ सही वाला एराब होगा। जैसे मुसग़िरा की मिसाल अलग से लिखते हैं तो मुसग़िरा की मिसाल जो है जा आ उबैयुन, जा आ उबैयुन, रअयतु उबैयन, मररतु बी उबैयिन। ये है जी इसकी तस्गीर की मिसाल। तस्गीर की मिसाल में इसका एराब मुफरद मुनसरिफ सही वाला। और अगर हम इसी की जमा बनाएं और जमा के साथ अगर अस्माए सित्ता को इस्तेमाल किया जाए तो जा आ बा उन। अगर इसको हालत नस्बी में देखें तो रअयतु आबाअन, और इसी तरह अगर इसको हालत जरी में लेके जाएं तो मररतु बी आबाइन। ये है जी इसका एराब जो है अगर जमा हो तो उस सूरत में भी मुफरद मुनसरिफ सही वाला आएगा, अगर मुसग़रा होकर इस्तेमाल हो तो उस वक़्त भी मुफरद मुनसरिफ सही वाला आएगा, और अगर अस्माए सित्ता मुदाफ ना हो तो उस वक़्त भी इसका एराब जो है वो मुफरद मुनसरिफ सही वाला आएगा। जैसे कि जा आ अबुन, रअयतु अबन और मररतु बी अबिन। यह है जी अस्माए सित्ता का एराब बिल हरकत। सबसे पहले हमने एराब बिल हर्फ पढ़ा, उसकी शराइत देखी, उसके बाद एराब तकदीरी पढ़ा, उसकी शराइत देखी, उसके बाद एराब बिल हरकत पढ़ा, उसकी शराइत देखी। अब इसमें एक चीज़ रह गई है तस्निया। बाकी तमाम चीज़ें हमने पढ़ ली, तो तस्निया में जो है इसका एराब तस्निया वाला ही आता है। अगर जिस तरह तस्निया में अगर हालत रफ़ई हो तो उसके अंदर अलिफ और नून माक़बल फ़तह के साथ, माक़बल मफ्तू के साथ, जैसे जा आ रजुलानी, तो इसमें आएगा जा आ अबावानी। उसके अंदर तस्निया में हालत नस्बी और जर्री में रजुलैनी आता है और इसके अंदर अबावैनी के साथ इसका एराब आएगा हालत नस्बी और जर्री में। या साकिन माक़बल मफ्तू के साथ और हालत जर्री में भी या साकिन माक़बल मफ्तू और नून मकसूर के साथ इसका एराब। अस्माए सित्ता मुकब्बरा, इनका एराब अगर तस्निया हो तो इनका एराब तस्निया वाला ही आएगा। ये है जी इसकी एराब की सूरतें। दोबारा ज़हन नशीन कर लीजिए, एराब बिल हर्फ कब होगा, एराब बिल हरकत कब होगा और एराब तकदीरी कब होगा। अस्माए सित्ता अगर मुकब्बिरा हो और अस्माए सित्ता अगर मुवाहिदा हो और मुदाफ इला गैरी याइल मुतकल्लिम हो तो इस सूरत में इनका एराब एराब बिल हर्फ आएगा। और अगर मुदाफ इला याइल मुतकल्लिम हो तो इस सूरत में इनका एराब एराब तकदीरी आएगा। तीसरी ये है अस्माए सित्ता अगर मुसग़िरा हो तो एराब मुफरद मुनसरिफ सही वाला। अस्माए सित्ता अगर जमा हो तो एराब मुफरद मुनसरिफ सही वाला। अस्माए सित्ता अगर मुदाफ ना हो तो एराब मुफरद मुनसरिफ सही वाला।
रह गई तस्निया की सूरत, अस्माए सित्ता अगर तस्निया हो तो एराब तस्निया वाला आएगा। ये है जी आज का सबक। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमें इल्म नहव सीखने सिखाने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।